जय संतोषी माता की। संतोषी माता आप सभी की मनोकामना पूरी करें। संतोषी माता की शुक्रवार की कथा। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। माता सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करती हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, बेटा उठ जा, उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी भोजन कर। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो सो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर के वो बोला, हम जामे परदेश को आमेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी, देख धरू में धीर, सुध हमरी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर के कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब के सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती उसे सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दें। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह दुखी बहू लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो गई। कथा सुनकर बोली, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपनी व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से
निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाता है और जो कुछ मन में कामना हो सभी संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ व चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सबाया लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 से आटे का खाजा और इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जग जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपया आए, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे रुपया पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर के कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं और जागता भी नहीं, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना,
देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल्ली की उड़ाने लगे। कई सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया दे गए, लेने वाले हिसाब ले गए। कोटे से भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना, बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठल ले गई, एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर में रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ियाँ देख उसकी इच्छा हुई अब यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछने लगा, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय खाकर सो जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ले दूसरे कमरे में जो तीसरा मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत उद्यापन की तैयारी करने गई। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती हैं, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जैसे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाऊं। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा करके इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटी वचन कहने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए।
अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसा कर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया था, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो कुछ नहीं, कुछ अपराध भी नहीं किया, मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। वह बोली, हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी। माँ, अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलूं। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, जी बिगड़ता है कुछ खटाई खाने को। तो वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के गुला भोजन करने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह पर एक एक फल उन्हें दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, आसरा देखूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दहलीज में पाम रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होती हुई चिल्लाती लगी, आज मेरी माता ने मेरे घर में कृपा की है, मेरे घर में आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राण इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़की लड़की नजर आने लगी। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माताएं हैं। इतना कह झट से उनके चरणों में गिर पड़ी, चरण पकड़ ली और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करूं। इस प्रकार माता के चरणों में सारे परिवार के लोग गिर पड़े। इससे माता प्रसन्न हुई और माता ने उनको आशीर्वाद दिया। जो भी इस व्रत को करते हैं, माता की कृपा से उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। बोल संतोषी माता की जय।